मेरा नाम सोनी कुमारी है और मैं अपने सभी दोस्त एवं दुश्मन को दिल से प्रणाम करती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि दुश्मन क्यों बोल रही है, तो दुश्मन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हमें लगता है अभी जितना भी हमको वीडियो मतलब कि यूट्यूब भेज रहा है वो सारे दोस्त के पास नहीं, एक दुश्मन के पास भेज रहा है। कैसे? अब हम इतनी दावा के साथ दुश्मन कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हम हर वीडियो में इतनी बार चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर मतलब कि बताना। तो कोई भी कमेंट करके नहीं बताता है। अगर यही जगह पे मेरे जगह पे एक पढ़ाने के माध्यम से नहीं, एक नाचने वाले अगर एक कोई नाच का अगर रील बनाता तो लोग एक 95 और 100 साल का एज का भी आदमी होता है जो उस वीडियो पर कमेंट करके बताता है, और मैं यहाँ अच्छे से बताने का प्रयास करती हूँ तो उसको कोई नहीं बताता है कि मतलब कि ये वीडियो जो हम बनाने का काम किए हैं, यानी कि समझाने का काम किए हैं, वो समझ में आई या ना आई। इसीलिए मैं आज क्या कह रही हूँ, दुश्मन हमको संबोधित करना पड़ रहा है, क्षमा कीजिएगा इसके लिए। तो अगर मेरी वीडियो अगर एक दोस्त के पास मेरी वीडियो एक दोस्त के पास पहुंचती है तो उन लोग से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर और नहीं तो अगर दोस्त मेरे देखते हैं तो लास्ट में वीडियो को, अगर जिन लोग मेरे दोस्त देखे होंगे वीडियो को लास्ट में यस, और जो मेरे दोस्त दुश्मन देखे होंगे यानी कि दोस्त नहीं देखे हैं वो नो लिखना। क्या? यानी कि मेरी वीडियो दोस्त के पास पहुंचेगी तो यस कमेंट में लिखना है, और नहीं पहुंचती है दोस्त के पास यानी कि मेरी वीडियो कोई दुश्मन देख रहा है तो उसको नो लिखना। बस इसी से आज मैं पता कर लूँगी कि मतलब कि हमारे वीडियो कितने मतलब कि दोस्त देखते हैं और कौन दुश्मन देखते हैं। मैं दुश्मन इसलिए बोल रही हूँ कि एक जब दोस्त कोई किसी का देखता है तो एक दोस्त कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है, यानी कि वो चाहता है कि ये पढ़ाए लिखाए इसका मतलब कि हम लोग सपोर्ट करें। लेकिन एक दुश्मन होता है जो कभी नहीं चाहता है कि हम इसको कमेंट करें, इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ना करें, यानी कि कहीं वो पॉपुलर ना बन जाए, ये सोचता है। तो ऐसी बात नहीं है, आपकी एक कमेंट और एक लाइक से हम पॉपुलर नहीं बन सकते हैं। जब तक मेरी खुद की मेहनत नहीं होगी ना तब तक मैं पॉपुलर नहीं बन सकती हूँ। तो चलिए, इतना मुझे बोलने के लिए अगर जिनको दिक्कत पहुँचा हो उनको लिए मैं सॉरी मांगती हूँ। और मैं अपनी क्वेश्चन के माध्यम से यानी कि टाइप 5 लेकर आई हूँ, जो मतलब कि बेसिक समझाने का प्रयास करूँगी और अच्छे से समझाऊँगी। अगर समझ में आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर एक मेरे दोस्त देखते हैं तो यस लिखना, और अगर दुश्मन देखते हैं तो नो लिखना। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। इतना समय लेने के लिए सॉरी। क्या बोल रहा है? यदि दो वस्तुओं को बेचने पर, यानी कही था कि दो वस्तु के बेचने पर पहला पर X% का लाभ, यानी कि पहला पर कुछ कोची बोलता है लाभ बोलता है, यहाँ पे X% देले है यानी X% पर लाभ, और दूसरा से X% हानि हो तो, यानी कि कहे के मतलब है कि यदि दो वस्तुओं को बेचने पर पहला पर X% के लाभ और दूसरा पर X% का हानि कहाँ था, हानि हो तो पूरे लेन देन में हमेशा, क्या बोल रहा है कि पूरे लेन देन में हमेशा का होता है तो X²/100% की हानि होगी, यानी कि हानि होता है। अब कौची रहती तब, यानी कि यदि विक्रय मूल्य समान हो, यानी कि दो वस्तु को कहते बेचे लगी तो कहते दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, तब ई वाला रूल हमनी के लगता है। कोई ज़रूरी ना कि पहला पर X% लाभ ही हो, हानि भी हो सकती है यहाँ पे, यानी कि पहला जगह पे हानि भी हो सकले है लाभ, यानी कि यहाँ पे पहला पे हानि भी हो सकले है और यहाँ पे लाभ भी हो सकले हैं। तो एक बार फिर मैं इसको समझा देती हूँ, यानी कि यदि दो वस्तुओं को बेचने पर पहला पर X% लाभ, यानी कि कहल जाता है कि पहला पर X% के लाभ और दूसरा से X% हानि, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं कि यहीं पर ही हानि होता है, पहला पर भी हानि हो सकले और दूसरा पर लाभ, यानी कि कोई पर तो हानि हो तो पूरे लेन देन में हमेशा X²/100% की हानि होगी यदि विक्रय मूल्य समान हो तब,
यानी कि विक्रयमूल्य समान होगा तो यानी कि एक हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकालने की बात कहा जाए तो x² बटा 100% की हानि होगी। तो इसको हम लोग अच्छे से क्वेश्चन के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्त, हमने प्रश्न यानी हम लोग प्रश्न से बना कर देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। देखने में तो बहुत बड़ा और लेंदी लग रहा, लेकिन हड़बड़ाइए नहीं, ये बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 रुपया में बेचता है। यानी कि यहीं से हम लोग के समझ में आ गया कि अरे एक व्यक्ति है जो 2 वस्तु में से प्रत्येक को 4000 रुपया में बेचता है, यानी कि दोनों वस्तु को समान रेट पे बेचता है। बेचता है मतलब क्या चीज, विक्रय मूल्य देले है। और अभी इसके हम पहले बताएं कि अगर विक्रय मूल्य समान हो और क्या पूछे, पहले पे लाभ और पहले पे हानि, तो फॉर्मूला लगाना है x² बटा 100% की हानि होती है। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। और पहले पर उसे 20% लाभ, यानी कि पहले पर क्या हो रहा है, लाभ, यानी कि लाभ मतलब क्या चीज, तो प्लस में, जबकि दूसरे पर 20% हानि होती है। अभी हम बताएं किस तरह से पूछेगा ही। तो लेन देन में कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा। यानी कि 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान रहे, पहले पे लाभ और दूसरे पे हानि, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, x² बटा 100। अब x यहाँ पे कितना है तो 20, तब 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 400, अब बटा कितना 100। उसके बाद में जब 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, यानी कि हमने क्या आंसर कितना आ गया है, 4% की हानि। एक बार फिर से समझा देती हूँ, यानी कि समझ लेते हैं हम लोग। यानी कि बोल के एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 रुपये में बेचता है, यानी कि 4000 रुपये में बेच के समान रेट में दोनों वस्तु को बेच कर, और पहले पर उसे 20% लाभ, यानी कि पहला पर ओकरा लाभ होता है और दूसरा पर कौची होता है 20% के हानि। अगर ऐसा प्रश्न रहती तो कौची हम बतेलिए कि एक हानि प्रतिशत निकालेला x² बटा 100, तो वही कर ली है। यहाँ पे x कितना है 20, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर कर दिली डायरेक्ट, कितना हो गया 400। 100 जब कहते हैं और 2 शून्य से 2 शून्य काट दिली, यानी कि कितना प्रतिशत की हानि हो गया, तो 4% की हानि। तो दोस्त कैसन लगलो हमारी वीडियो, आगे क्वेश्चन ना ले लियो है, आगे क्वेश्चन ना बताओ, काहे कि वीडियो लंबा हो जी, तो आगे क्वेश्चन बनावे लगी कल सिखेबो। तब कैसन लगलो हमारे वीडियो, अगर अच्छा लगलो हो तब कमेंट करके बताइए, चाहे मत बताइए, लेकिन अगर हमारे दोस्त होता तो यस करके लिखिए, अगर दोस्त ना है तो नो करके लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद।